हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि सिंपल ट्रिक से आप आसानी से ये जान सकते हैं किसे डेबिट करें तथा किसे क्रेडिट करें। और आप सबको बताया था कि केवल फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तथा जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है और जिसका हमारे पास एविडेंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो किया जाएगा। अर्थात एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। और डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसे सभी बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को हम टू फोल्ड एस्पेक्ट भी कहते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस के टू एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट है रिसीविंग का और सेकंड एस्पेक्ट है गिविंग का। मतलब कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वन एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है, दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट किया जाता है। ये ध्यान रहे, डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है। हम अपने बिजनेस में वह सभी ट्रांजैक्शन था लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वह कैश में हो या क्रेडिट में हो, और इसे एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हम कहते हैं। तो चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न अप्रोच के द्वारा जर्नल एंट्री में किसको डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच जो हमारी है वो अकाउंटिंग बेस पे है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने पहले वीडियो में देखा था उसके बेस पे, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया कि हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी कहलाती है और ये अकाउंटिंग बेस पे है। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमने क्या बताया था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसी तरीके से जो है इन्होंने बताया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स को है वो 5 क्लासिफिकेशन में बांटा हुआ है। और ये सिंपल ट्रिक हाउ टू पास जर्नल एंट्री बाय सिंपल ट्रिक एलोर, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया, AELOR। A stand for assets, E stand for expenses, L for liability, O for ऑनर इक्विटी और कैपिटल भी कह सकते हैं, R for रेवेन्यू हमारा। अब इसी को आपको समझना है कि हमारे जो एसेट्स और एक्सपेंसेस के बीच में मैंने एक लाइन डाली है, उसको मैंने डिवाइड इनटू द 2 ग्रुप्स कर दिया है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमेशा याद रखना बेटा, डेबिट बैलेंस होता है जैसा मैंने लिख के भी बताया है, और जो हमारा लायबिलिटी है, ओनर इक्विटी या कैपिटल कहते हैं, या रेवेन्यू, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको मैंने दिखाया है कि एरो ऊपर की तरफ है, मतलब इंक्रीज होगा तो इन एसेट्स और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, और अगर इनकी वैल्यू में कमी आती है जिसको डिक्रीज का नीचे की तरफ एरो क्रॉस करना, हम उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरी साइड में जो मैंने बताया है लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू, अगर वो इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको हर बात को समझना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको और भी चीजें बताई जिसमें आइटम कौन कौन से हम इंक्लूड इन एलोर में करते हैं। मतलब एसेट्स अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आपको लिख दिए हैं इसमें। बिल्डिंग हुआ, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटा अकाउंट, BR, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट में हमारे परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट आते हैं। लाइबिलिटीज अकाउंट के अंदर हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अनअर्न इनकम अकाउंट। ऑनर इक्विटी और कैपिटल के अंदर कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट आता है। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हमारी सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, मिसलेनियस रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये मैंने आपको इसलिए आइटम बताया ताकि अगर आप क्वेश्चन करें तो आपको बड़ी आसानी से वो चीज समझ आ सके कि हमने करना कैसे है। मैंने इन मॉडर्न रूल्स को, डेबिट एंड क्रेडिट को भी आपको जो है शो करके बताया हुआ। आप देखिए AELOR को, A स्टैंड फॉर मैंने बताया एसेट, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसिव, L स्टैंड फॉर लायबिलिटी, O मतलब ओनर इक्विटी या कैपिटल, और R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। देखो मैंने जैसे बताया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, फिर बैलेंस, इंक्रीज डिक्रीज। अगर हमारे एसेट्स, मैंने बता दिया था पहले भी इससे पीछे उस पे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और मैंने आपको शो करके भी बताया ताकि अब आराम से सारी एंट्रीज को इजीली कर सकते हो।
अगर हमारे एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, घटते हैं तो क्रेडिट। ऐसे एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज होते हैं, जैसे रेंट हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट हुआ, अगर रेंट हम नहीं दे रहे तो क्रेडिट हुआ। ऐसी लायबिलिटी जो है हमारी, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रिवेन्यू, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हमारी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करना है, और अगर ये कम होती है तो डेबिट करना है। तो कहने का मतलब है कि आप इस ट्रिक से भी बड़े आराम से जो है आप बता सकते हो कि कौन सी चीज हमारी डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, एक्सप्लेन ईच ट्रांजैक्शन विद द नेचर ऑफ अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। इनको मैंने एनालाइज करके बताया। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं जो आप आराम से अच्छे से देख सकते हो। नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। नंबर 2 है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। नंबर 3 सोल्ड गुड्स टू रकेट फॉर कैश रुपीज 10,000। 4th है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आकाश फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000। देन मैंने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 15,000। इसको भी मैंने शो करके बताया। एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शंस करा है, मैंने कॉलम बनाए हैं। पहला ट्रांजैक्शन का है, देन अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं, फिर नेचर ऑफ अकाउंट, फिर हाउ अफेक्टेड डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आपको पहले भी बता चुके कि जो भी आप ट्रांजैक्शन देखें तो उसमें दो एस्पेक्ट देखने, डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब कुछ आता है तो कुछ जाता भी, ये आपको देखना है। दूसरी बात, एलोर को ध्यान रखना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस में ये डेबिट बैलेंस होता है, देखो ये किसके अंदर आते हैं। फिर आपने देखना है कि आपकी लायबिलिटी है या ओनर इक्विटी है या कैपिटल है या रिवेन्यू है। नंबर 1 लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब इससे कौन सी चीजें दो हमारी जो है वो अफेक्ट कर रही है, एक तो कैश है और कैपिटल। कैश किसके अंदर आता है, मैंने दिखाया हुआ एसेट्स के अंदर। कैश हमारे पास आ रहा है तो इंक्रीज हुआ, और आपका जो एसेट्स है इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। नंबर 2 है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। अगेन आपको देखने हैं दो चीजों को इफेक्ट कौन सी हो रही है, एक तो इससे परचेज, हमारा माल आ रहा है परचेज हुआ, दूसरा हुआ हमारा कैश हमारे से गया। अब परचेज हमारा किस में आता है, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इंक्रीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, डेबिट। और कैश हमारा जो है ये हमारा एसेट्स का आइटम है, जैसे सामने लिखा है कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, और कैश हमारे से जा रहा है तो डिक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट में लिखना है। अब थर्ड उस पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राकेश रुपीज 10,000। अब इसमें भी दो अफेक्ट हो रहे हैं, कैश हमारे पास आ रहा है माल बेच के, और हमारा माल जा रहा है जिसको हम सेल्स कहते हैं। कैश हमारा किस में आता है, एसेट्स में, और सेल्स हमारा किस में आता है, रिवेन्यू में। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसे डेबिट किया। सेल्स हमारी भी जो है इसमें इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू नेचर भी क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज हो रहा है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर आकाश फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000, उधार में लिया है, ये देख लो। तो हमारे पास फर्नीचर आया और हमारी जो है आकाश फर्नीचर का वो बढ़ गया, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो क्या हुआ, हमारा एसेट्स हमारे इंक्रीज हुए, उसको डेबिट करा हमने, और हमारे आकाश फर्नीचर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने उधार लिए, वो हमारे क्रेडिट बैलेंस होता है वो भी इंक्रीज हुआ, उसको क्रेडिट कर दिया। लास्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश रुपीज 15,000, ये भी उधार का है, माल खरीदा उधार से महेश में। तो आपका परचेज किस में आता है, एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस के रूल्स हमारे क्या है, अगर हमारे ये जो है डेबिट बैलेंस होता है इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करा, और महेश से हमने उधार में लिए, दैट इज द लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है पहले अभी हमने पिछले उसे बताया, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट साइड में हमारा चला गया। ये वेरी सिंपल है, अगर आप देखो एलोर टेक्निक को ध्यान में रखो और आपको बड़े आसानी से कि कौन से अकाउंट हमारे अफेक्ट कर रहे हैं ये ध्यान देना है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो एक बात बेटा ध्यान रखना, पहले ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस करो, फिर देखो उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, फिर आप देखो एलोर टेक्निक के अकॉर्डिंग कि कौन सी नेचर में वो जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, और फिर देखना वेदर दे आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फिर उसमें जो आपका रूल ऑफ एलोर है वो उसमें लगाना है, तब आपका कहीं पे भी कोई कमी नहीं आएगी काम करने में। उसके बाद इसी को अगर हम जर्नल एंट्री को जो फॉर्मेट में, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर फॉर्मेट में ट्रांसफर कर तो वेरी इजी, बड़ा सिंपल है ये। तो देखो पहला डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, एल मतलब लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। अब वही जो हमने उधर डेबिट करा उसको डेबिट, डेबिट हमेशा ध्यान रखना बेटा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट हम नीचे 2 करके लिखते हैं।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहली ट्रांजैक्शन हमारी वो हो गई डेबिट। उसमें जो मैंने अभी पीछे बताया है उसका नेचर सेम वे में आपको उसको ट्रांसफर करते रहना है बस। सेकेंड में हमारा क्या था, जो हमारा गुड्स था वो कैश में था, उसमें परचेज डेबिट था, हमने डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट टू मैंने कहा क्रेडिट नीचे लिखते हैं, टू आगे लगा के टू कैश अकाउंट। नरेशन इसलिए लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि जो भी हम बताने जा रहे हैं उसकी डिटेल क्या है, उसको किसके बारे में बता रहा है, दैट इज नोन एज नरेशन। जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये ऊपर जो लाइन लिखी होती है बीइंग करके वही लाइन आपने लिखनी और ज्यादा किसी उसमें नहीं पढ़ना। थर्ड, फिर वो भी ट्रांसफर कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया 10,000। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आकाश फर्नीचर अकाउंट 20,000। फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट 15,000। नरेशन बेटा सेम है इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं आपको इसमें करी। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये मॉडर्न अप्रोच से किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आप एलोर ट्रिक को AELOR एलोर ट्रिक को ध्यान में रखें तो देखो कैसे आसानी से आप जर्नल एंट्री बना लेंगे। बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें जितनी भी मैंने समझाई है वो समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं ट्रेडिशनल मेथड से जर्नल एंट्री करने का तरीका बताऊंगी, और जिस भी मेथड से करो सबका आंसर एक जैसा ही निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।